मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लेके नेक्स्ट डे ही उस कॉलेज को छोड़ दिया। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अपनी लाइफ की वो सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने की थी। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले उसका फर्स्ट पार्ट चेक कर लें। फर्स्ट पार्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा कि मैंने कैसे 30 लाख का लॉस किया, और उसके बाद आप ये वीडियो कंटिन्यू करेंगे तो आपको और भी बेटर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। मैंने 2020 में नीट दिया और उसमें मेरा स्कोर आया अप्रॉक्स 300 के अराउंड, और उसके बाद मैंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराई, और काउंसलिंग में कॉलेज जो अलॉट हुआ वो था निम्स, जो कि नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गौतम बुद्ध नगर में है। पहले ये रहता था कि जो नियर अबाउट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें आपका सेंटर रहता था, नोडल सेंटर। अब ये हो गया है आपको उसी सिटी के ही जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें आपका सेंटर रहता है। जैसे उस टाइम पे मेरा जो सेंटर पड़ा था वो था जीएमसी सहारनपुर, तो वहाँ पे मैं अपना डॉक्यूमेंट लेके गया, अपना डीडी जो ट्यूशन फीस की डीडी थी वो लेके गया और डॉक्यूमेंट सारे लेके गए। सबसे पहले दिन जब मैं गया था तो वहाँ पे मैंने अपना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कराया, जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ पे बनता है वो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया, और डीडी अपनी कॉलेज की ट्यूशन फीस की डीडी मैंने सबमिट कर दी। अब जैसे ही वहाँ पे बारी आती है डॉक्यूमेंट सबमिट करने की, तो मैं डॉक्यूमेंट सबमिट करने गया। उसके बाद वहाँ पे जो टीचर्स थे जो कि डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे थे, तो उनसे जब मैंने कहा कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी उस टाइम पीरियड में अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं क्यों एडमिशन ले रहा हूँ, क्योंकि उस कॉलेज में पेशेंट फ्लो बिल्कुल भी नहीं था, और इसके साथ साथ उस कॉलेज में और भी काफ़ी सारे इशूज़ मुझे लग रहे थे, और मुझे होम सिकनेस भी काफ़ी ज़्यादा फील हो रही थी। सबसे मेन इशू जो मुझे हो रहा था वो होम सिकनेस के था, क्योंकि पहली बार मैं घर से बाहर निकल रहा था और बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं था किस तरीके से क्या करना है, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट करते टाइम टीचर से कहा कि मुझे इस कॉलेज को नहीं लेना है, तो उन्होंने जब मुझसे कहा कि आपको डीडी सबमिट नहीं करनी चाहिए थी या आपको यहाँ पे आना नहीं चाहिए था अगर आपको कॉलेज नहीं लेना है, तो मैंने कहा देखिए अब मैं आ चुका हूँ तो अब मुझे तो एडमिशन नहीं लेना है। फिर उन्होंने प्रिंसिपल मैम से बात की, तो मैम ने फिर डीजीएमई में बात की, फिर यूपी डीजीएमई ने फिर एक एप्लीकेशन मुझसे लिखवा कर मेरा डीडी जो थी वो वापस कर दी। उसके बाद मैं दोबारा से 2 दिन बाद फिर गया, क्योंकि एडमिशन का टाइम अप्रॉक्स 1 वीक के अराउंड रहता है, तो मैं दोबारा से वहाँ पे गया डॉक्यूमेंट सबमिट कराने। तो वहाँ पे मैम ने कहा एक बार आप दोबारा से बाहर बैठ के पहले सोच लें, उसके बाद ही आप डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट कराएं और डीडी अपनी सबमिट कराएं। तो मैं बाहर बैठ के ऐसे ही सोच रहा था, घर से काफ़ी सारी कॉल्स भी आ रही थी, और मैंने फिर एडमिशन नहीं लिया और मैं वापस घर के लिए चल दिया। पहली बार में साथ में मेरे मामा का लड़का गया था, और सेकेंड टाइम में चाचा जी गए थे, और दोनों के साथ ही मैं वापस फिर घर चला गया। रास्ते में मुझे महसूस होता था कि एडमिशन मुझे ले लेना चाहिए था, वापस चला जाता हूँ, ये सब फीलिंग्स आ रही थी, लेकिन मैंने फिर भी एडमिशन नहीं लिया। उस कॉलेज को मैंने फिर छोड़ दिया, और उस ईयर फिर मैंने सेकेंड राउंड में कॉलेज को फिल किया। सेकेंड राउंड में पहले कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती थी, लेकिन अब क्या है सेकेंड राउंड में डिक्रीज़ होती है, लेकिन पहले कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती थी। तो मुझे सेकेंड राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, थर्ड राउंड में भी कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, मॉकअप में भी कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो ईयर पूरा ख़राब हो गया, बर्बाद हो गया वो ईयर। फिर नेक्स्ट ईयर 2021 में मुझे एक और कॉलेज अलॉट हुआ। उसमें मैंने कैसे ज्वाइन करके हॉस्टल ज्वाइन किया, वहाँ पे कैसे रहा, क्या किया, और कैसे मैंने उस कॉलेज को भी छोड़ा, उसकी स्टोरी मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको बोरिंग महसूस होगा। तो उसकी जानकारी मैं उसकी स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप देखिए इस चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे कि आप होम सिक हैं, तो देखिए इसमें आपका ही फायदा है। आप दूसरों के चलते कि मैं होम सिक नहीं हूँ, दूसरों में शो ऑफ करना है, इस तरीके की अगर आप करेंगे तो इससे सिर्फ आपको एंजाइटी होगी, आप डिप्रेशन में जाएंगे और आप स्ट्रेस फील ही करेंगे। कोई भी आपको इससे देखिए फायदा नहीं है, ना ही कोई दूसरा आपकी फीस पेमेंट कर रहा है, ना दूसरा आपको कुछ कर रहा है। आप देखिए सिंपली आप अपने पेरेंट्स की वजह से पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स ही आपकी फीस पे कर रहे हैं। दूसरा कोई भी आपका सिर्फ मजाक बना सकता है, और कोई भी उसका कोई मोटिव नहीं है। उसका मोटिव बस यही रहता है दूसरों का कि वो आपको नीचा दिखा सकें, आपको कैसे स्ट्रेस फील करा सकें, कैसे आपको एंशियस फील करा सकें, कैसे आपको डिप्रेस कर सकें, और कोई भी दूसरों का मोटिव नहीं रहता है। तो आप देखिए खुद से ही एक्सेप्ट कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये ऐसा कोई गलत इशू नहीं है कि आप होम सिक हैं तो आप पे कोई प्रॉब्लम है। होम सिक देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट रहते हैं, कुछ देखिए उससे जल्दी उबर जाते हैं, कुछ को देखिए टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अगर आप अभी से ही प्रिपेयर रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, और एक्सेप्ट कर लेंगे तो और भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज़ को कि आप होम सिक नहीं है और आप ऐसे ही उससे डील करते रहेंगे, तो आपको और भी ज़्यादा फ्यूचर में इशूज आ सकते हैं। तो इसलिए मैं यही चाहूँगा कि आप होम सिक हैं तो अभी से ही उसका जो भी आपका सोल्यूशन है उसको ढूंढने की कोशिश करें। बिल्कुल भी किसी के चक्कर में आके ये ना सोचें कि मैं होम सिक नहीं हूँ, मैं तो ले लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, क्योंकि उससे आपका देखिए कोई भी फायदा नहीं होगा। ना ही दूसरा कोई आपको फीस पे कर रहा है, ना ही कुछ कर रहा है। सिंपली आपके पेरेंट्स ही हैं जो आपके साथ हर समय आपके सपोर्ट में खड़े मिलेंगे आपको, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो उसके लिए हमेशा सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर होम सिक हैं आप तो आप पेरेंट्स से भी बात करें, वो आपको इसका सोल्यूशन जरूर बताएंगे। और कोई भी इशू हो तो आप जरूर मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी भी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, कोशिश रहती है उस पर रिप्लाई करने की। फिर ये चीज़ मैंने भी एक्सेप्ट कर ली थी कि मुझे होम सिकनेस थी, तो इसके चलते मैंने कॉलेजेस को छोड़ा है। तो इसमें कोई भी मुझे शर्म वाली बात नहीं है, जो चीज़ देखिए है तो है, क्योंकि उससे अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और किसी के दूसरों के चलते अगर आप उसमें शो ऑफ करते रहेंगे कि मुझे नहीं है, तो आप इस तरीके से अगर आप सोचते रहेंगे तो आपको और ज़्यादा आगे डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस फील करेंगे।
तो इससे सिंपली बचने का सोल्यूशन यही है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें इस चीज़ के बारे में, और अगर कोई भी इशू आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। और बाकी आप 1-2 महीने बाहर रह के देख सकते हैं। जैसे जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कभी भी घर से बाहर नहीं रहे होंगे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट होगी घर से, तो ऐसे स्टूडेंट्स अगर थोड़ा सा घर से बाहर रह लेंगे कहीं पे, तो उन्हें थोड़ा सा पता लग सकेगा होम सिकनेस उनको है या नहीं। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ों के बारे में पता ही नहीं लग पाता है और बाद में वो यही सोचते रहते हैं कि मुझ में इशू क्या था कि मैंने ये कॉलेज छोड़ा है। बाकी आप लोगों को काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स आपके बनेंगे मेडिकल कॉलेज में जिन्हें घर से अटैचमेंट ही नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत कम, मिनिमम अटैचमेंट होगा। तो ऐसे स्टूडेंट पहले से घर से देखिए बाहर रह चुके होते हैं कभी ना कभी। और मैं देखिए ऐसा स्टूडेंट रहा था जो कि कभी घर से बाहर ही नहीं गया था, ना ही प्रिपरेशन करने के लिए, ना ही किसी भी चीज़ के लिए। मैं तो देखिए घर से बाहर नहीं रहा था, तो मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था। मुझे होम सिकनेस है तो है, चाहे कोई भी फ्रेंड हो चाहे कोई भी हो जो मुझसे इस चीज़ के बारे में कहता है, तो मैं तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, हाँ मुझे है। क्योंकि आप अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसको और भी ज़्यादा अगर आप कहते रहेंगे नहीं है तो इससे आपको ही प्रॉब्लम होगी और कोई भी दोस्त आपका काम नहीं आएगा। ऐसे स्टूडेंट्स जो आपके मेडिकल कॉलेजेस में फ्रेंड्स बनते हैं, उनमें से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स शुरुआत में रहते हैं जो कि आपको नीचा दिखाने का ज़्यादा काम करते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, आपको और भी ज़्यादा हेल्प करेंगे काफ़ी सारी चीज़ों में। तो ऐसे फ्रेंड्स आप बना सकते हैं कॉलेजेस में। तो शुरुआत में देखिए आपको पता नहीं लग पाएगा कौन आपका रियल फ्रेंड है। जब आपके 1-2 साल वहाँ पे कॉलेजेस में बीत जाते हैं तब आपको पता लग पाता है कौन आपका कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड है, कौन आपका कॉलेज का फ्रेंड नहीं है। तो इस तरीके से जब आप डील करेंगे तो आप काफ़ी सारी प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। बाकी देखिए कॉलेजेस में इस तरीके का शो ऑफ का माहौल रहता है, तो मुझे शो ऑफ का कभी भी शौक नहीं रहा है, ना मैं कभी शो ऑफ करता हूँ, क्योंकि शो ऑफ करने से कोई भी मतलब नहीं है, किसी को दूसरों को दिखाने से देखिए कोई भी फायदा नहीं है। आप खुद में जो है वो आप हैं। चाहे आप किसी को शो ऑफ करेंगे तो काफ़ी सारे ऐसे देखिए लोग मिलेंगे जो शो ऑफ ज़्यादा करेंगे, लेकिन उनके अंदर आपको कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ शो ऑफ के ही दिखावे के ही स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको। जब आप उनकी रियलिटी चेक करेंगे तो पता लगेगा वो काफ़ी क्या ही कहा जाए, कहाँ पे वो स्टेटस उनका है। तो देखिए उसके बारे में कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या ही कहा जाए। तो ऐसे स्टूडेंट्स आपको नहीं बनना है, तो ऐसा स्टूडेंट आपको बिल्कुल भी नहीं बनना है। मेडिकल कॉलेज में शो ऑफ नहीं करें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि शो ऑफ करने से कोई भी फायदा नहीं है। दिनों के लिए आपको अच्छा लग सकता है, वहाँ पे आपके फ्रेंड्स ज़्यादा बन सकते हैं, या आपको कुछ इस तरीके से बेनिफिट मिल सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन जब आपकी रियलिटी पता लगती है तब आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपसे दूर होते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए जो आप रियल में हैं आप वही रहें तो ज़्यादा बेस्ट है। आपको बिल्कुल भी शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, चाहे वो मनी हो, चाहे वो स्टेटस हो, चाहे वो आपका कोई भी चीज़ हो। आप शो ऑफ करेंगे तो इससे आपका नुकसान ही है, कोई फायदा नहीं है। आपके पेरेंट्स इतनी मेहनत से जो आपके लिए कर रहे हैं वो कोई भी नहीं कर पाएगा। आप जिसके लिए शो ऑफ करेंगे वो भी आपके लिए कुछ दिनों का ही मेहमान रहेगा, उसके बाद वो भी आपको भूल जाएगा और आप भी भूल जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए शो ऑफ करने से मैं तो नहीं समझता हूँ कोई भी फायदा है, क्योंकि शो ऑफ तो देखिए कोई भी कर सकता है, सभी के पास हर सोर्स अवेलेबल है, क्योंकि सभी के पास देखिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन शो ऑफ वही स्टूडेंट करते हैं या तो वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं, और या तो मैच्योर हो पाते हैं तो उनको रियलाइज ही नहीं हो पाता है कि क्या कर रहे हैं वो, क्योंकि काफ़ी सारी कमी उनमें फिर भी रह जाती है। तो यही मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग जो हैं वही रहें, और बिल्कुल भी किसी के लिए आपको बदलने की जरूरत नहीं है। कोई भी कुछ भी करता रहे, आपको उससे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। आप सिंपली ये है अपने में चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव चेंजेस लाएं, ना कि नेगेटिव चेंजेस। क्योंकि मेडिकल कॉलेज में जाने से आपको और भी काफ़ी सारे वहाँ पे चेंजेस नजर आएंगे, जो कि स्टूडेंट्स वहाँ पे काफ़ी सारे और भी काम करते हैं। वो आपको किसी और वीडियो में मैं कभी बताऊंगा डिटेल में, जिससे कि आप उससे बच सकें। अभी काफ़ी समय है हम लोगों के पास आपके एडमिशन में, तब तक मैं आपको यही सब जानकारी देता रहूँ मेडिकल कॉलेज के बारे में, हॉस्टल इन्वायरमेंट के बारे में, और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कॉलेज के बारे में दूंगा। तो तब तक के लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसको देखिए बताने का मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको कुछ शो ऑफ कर रहा हूँ। इस स्टोरी का बताने का मेन मोटिव मेरा ये है कि आप अभी से ही प्रिपेयर रहें। जो भी कॉलेज आप चाहते हैं उसको आप पहले से ही विजिट कर लें और उसके बारे में सारी डिटेल जानकारी ले लें, और वहाँ के आप जो इन्वायरमेंट है वहाँ के भी बारे में एक बार आप देख लें, सोच लें, उसके बाद ही आप कॉलेज को देखिए फिल करें। मेरा तो देखिए जो पहले कॉलेज था उसमें तो कम ही नुकसान हुआ, और लेकिन जो नेक्स्ट कॉलेज मैंने छोड़ा था उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों का इस तरीके से नुकसान हो, क्योंकि आप लोग अगर अभी से ही डिसाइड कर लेंगे कि आप उस तरीके से अपना मूड बना लेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है और किस कॉलेज में आपको कहाँ पे क्या करना है, तो आप सारी जानकारी जब पहले से ही रखेंगे अपने पास तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार घर से बाहर निकलते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा इशू रहता है। अब देखिए हुआ क्या था, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके पेरेंट्स में से किसी की मदर की डेथ हो चुकी थी, किसी के फादर की, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा अपसेट फील होता था। तो इसलिए मैं ये चीज़ें काफ़ी साल पहले से ही देख चुका था, तो घर से मुझे काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी, तो इसके चलते मुझे तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आए थे इसके लिए। लेकिन आप लोग क्या है, अगर अभी से ही आप अपना माइंड क्लियर रखेंगे और होम सिकनेस को आप दूर रखेंगे तो आपको काफ़ी कम इश्यूज होंगे। और इसके साथ साथ मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग कॉलेज अपना घर के पास लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि घर के पास रहने से देखिए काफ़ी सारे आपको फायदे रहते हैं। एक तो देखिए आपको कभी भी घर पे कोई भी अर्जेंसी हो तो आप कभी भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कभी भी मेंटली आप डिस्टर्ब हो तभी भी आप घर पे जा सकते हैं, या आपको और कोई भी इशू हो या घर पे कोई भी इशू हो तो आप कभी भी घर पे अवेलेबल रह सकते हैं। और जो स्टूडेंट दूर लेते हैं पहले तो देखिए वो सोच के काफ़ी अच्छा उन्हें लगता है, लेकिन जब वो कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं 1-2 महीने हो जाते हैं या 1-2 साल हो जाते हैं, तब उन्हें फील होता है कि मुझे घर के पास ही ले लेना चाहिए था, क्योंकि दूर लेने से और पास लेने से कोई भी इम्पैक्ट नहीं रहता है किसी भी चीज़ का। तो देखिए जब पास रहने का फायदे हैं तो आप पहले पास ही लें, जिससे कि आपको कोई भी इशूज़ ना हो।
तो इस वीडियो का बनाने का मेन मोटिव यही है कि आप लोग जो भी होम सिक स्टूडेंट हैं, ऐसे स्टूडेंट अभी से ही अपनी प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि बाद में फिर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक स्टूडेंट से और भी बात हुई थी, उसको भी एक कॉलेज अलॉट हुआ था और उसने क्या नाम है एक गलती क्या की, उसको भी सेम यही इशू था। उसके घर से कम दूरी होने के बावजूद भी उसने वो कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उसको और भी पास कॉलेज चाहिए था। फिर उसने क्या काम किया कि उसने 2-3 महीने कॉलेज ही ज्वाइन नहीं किया और कॉलेज ज्वाइन ना करने के बाद उसने उस कॉलेज से रिजाइन देने की सोची, लेकिन फिर उस कॉलेज में रिजाइन देने से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि फिर वो कॉलेज आपकी फीस वापस नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे बॉन्ड साइन करा चुका है कि अगर आप कॉलेज छोड़ देते हैं बीच में तो आपसे कंप्लीट फीस ली जाएगी। तो ऐसे भी आपको इशूज नहीं लाने हैं। अगर आपको नहीं लेना है तो आप शुरुआत में ही कॉलेज छोड़ दें, बाद में छोड़ेंगे तो आपको और भी ज़्यादा इशूज आ सकते हैं। कि ऐसे स्टूडेंट जो कि होम सिक हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स अभी से ही अपनी प्रिपरेशन कर लें और कोशिश करें आप लोग घर के पास ही कॉलेज लेने के, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिता पाएंगे उतना ही आप लोगों के लिए भी बेस्ट रहेगा। क्योंकि मैं काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देख चुका हूँ जो कि आपको बाद में रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों ही दूर कॉलेज लिया, या इस तरीके से काफ़ी सारे इशूज आते हैं। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग देखिए दूर कॉलेज ना लें, जिसको दूर लेने की इच्छा है आप दूर भी ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको घर से कम अटैचमेंट रहती है। तो ऐसे स्टूडेंट आप दूर लेना चाहें पास लेना चाहें, इनको कोई भी इम्पैक्ट नहीं रहता है। बाकी ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि होम सिक है ज़्यादा, या जिन्हें अटैचमेंट घर से थोड़ी ज़्यादा है, तो वैसे स्टूडेंट घर के पास कॉलेज लेने की कोशिश करें, जितना पास हो सके पॉसिबल उतना पास लेने की कोशिश करें। और अगर ना मिल पा रहा हो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग तो आप थोड़ा सा दूर ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप वहाँ से भी कभी भी आ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, जिससे कि उसके ऊपर मैं डिटेल जानकारी की वीडियो आपको अवेलेबल करा सकूँ। बाकी बेस्ट वीडियो है आपको नीट 2026 के लिए कि आपका सिलेक्शन हो सके और आप जो भी मेडिकल कॉलेज डिजर्व करते हैं वो आपको मिल सके। और भी ऐसी नीट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।